आस्था, विज्ञान और इतिहास, जब ये तीनों एक जगह मिलते हैं तो क्या होता है? एक ऐसा दिव्य समागम जिसे हम कुंभ मेले के नाम से जानते हैं। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 45 करोड़, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो अनुमानित संख्या है जितने लोग 2025 के महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। सोचिए जरा, ये धरती पर इंसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा है, सबसे बड़ा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है? वो कौन सी शक्ति है जो करोड़ों लोगों को एक ही समय पर एक ही जगह खींच लाती है? इसका जवाब भीड़ की सतह पर नहीं, बल्कि इसकी हजारों साल पुरानी जड़ों में छिपा है। तो चलिए मिलकर इसे खोजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम है क्या चीज। तो देखिए, कुंभ मेला असल में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक जमावड़ा है। करोड़ों लोग भारत की 4 खास जगहों पर पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और इसके पीछे मान्यता ये है कि इस पवित्र डुबकी से सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष मिलता है, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से आज़ादी। और मजे की बात यह है कि इस पूरे आयोजन का राज इसके नाम में ही छिपा हुआ है। ये कहानी है अमरता के अमृत की। ये जो शब्द है कुंभ, ये संस्कृत से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है घड़ा या कलश। पर यह कोई मामूली घड़ा नहीं था। ये वो दिव्य घड़ा था जिसमें अमृत था, और इसी अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच एक जबरदस्त संग्राम छिड़ गया था। और ये कहानी है समुद्र मंथन की। हुआ ये कि देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए ब्रह्मांड के सागर को मथना शुरू किया। लेकिन अमृत निकलने से पहले उसमें से निकला एक बहुत ही घातक विष। तब भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस विष को पी लिया। इसके बाद आखिरकार दिव्य वैद्य धन्वंतरी अमृत से भरा वो कुंभ लेकर प्रकट हुए। और फिर क्या था, उस कुंभ को पाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक छीना झपटी चली, और इसी दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर छलक गई। बस यही कहानी इस पूरे मेले की नींव है। और वो 4 जगहें, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जहां अमृत की वो बूंदें गिरी थीं, वहीं आज कुंभ मेले के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बन गए। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही नहीं है। यहाँ से ये मामला बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे जुड़ता है खगोल विज्ञान से, बिल्कुल एक सटीक दिव्य घड़ी की तरह। मतलब कुंभ मेले का समय ऐसे ही तय नहीं हो जाता। इसका पूरा गणित बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की खास पोजीशंस पर टिका होता है। इसमें भी बृहस्पति ग्रह, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, सबसे अहम है, क्योंकि वो सूरज का एक चक्कर लगाने में करीब करीब 12 साल लेता है, और यही 12 साल का चक्र कुंभ का आधार है। और ये कितना सटीक है वो इस टेबल से साफ पता चलता है। हर जगह के लिए ग्रहों की एक खास सेटिंग होती है। जैसे प्रयागराज में कुंभ तभी लगेगा जब बृहस्पति कुंभ राशि में होगा और सूर्य मकर राशि में। ये जो ग्रहों का खास मेल है, यही वो खगोलीय घड़ी है जो बताती है कि अब दिव्य आयोजन का समय आ गया है। तो ये जो आस्था और एस्ट्रोनॉमी का मेल है, ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि हमें इसके ऐतिहासिक सबूत भी मिलते हैं जो हजारों साल पुराने हैं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। 7वीं सदी में चीन से एक यात्री आए थे, हुएन तांग। उन्होंने प्रयाग में एक बहुत बड़े स्नान उत्सव के बारे में लिखा था। वहां से लेकर 1796 के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स और फिर 2013 का प्रयागराज कुंभ, जहां 12 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे, ये दिखाता है कि ये परंपरा सदियों से बिना रुके चली आ रही है। और अब अगला पड़ाव है 2025। अब कुंभ के चक्र को समझना भी बड़ा जरूरी है। देखिए, हर 6 साल में होता है अर्ध कुंभ, जो सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। फिर हर 12 साल में लगता है पूर्ण कुंभ, जो चारों जगहों पर बारी बारी से होता है। और फिर आता है महाकुंभ। ये एक बहुत ही खास खगोलीय संयोग पर 144 सालों में सिर्फ एक बार, और वो भी सिर्फ प्रयागराज में होता है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, मतलब पौराणिक कथा, खगोल विज्ञान और हजारों साल का इतिहास, तो हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? यही कुंभ का असली सार है। इसका सार छिपा है एक शब्द में, संगम। कुंभ सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, ये संगम है मानवता और दिव्यता का, आस्था और विज्ञान का,
और प्राचीन और आधुनिक दुनिया का। तो आखिर ये मेला आज तक क्यों कायम है? क्योंकि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये प्राचीन पौराणिक कथाओं से हमारा एक जीता जागता कनेक्शन है। ये खगोलीय समय का एक चमत्कार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। और शायद सबसे बढ़कर ये सामूहिक आस्था और आध्यात्मिक एकता का एक जबरदस्त प्रतीक है। ये एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो हजारों सालों से चली आ रही है। तो जैसे जैसे हम 2025 के महाकुंभ के करीब जा रहे हैं, एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस दुनिया में जो इतनी बटी हुई है, हम इंसानों के इतिहास के सबसे बड़े शांतिपूर्ण जमावड़े से आखिर क्या सीख सकते हैं? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।